बहुत लोगों को उन्होंने जिंदगी में अपने आगे बढ़ाया है। लालू यादव उसके नमूना है, नीतीश कुमार उसके नमूना है बिहार में। इसके अलावा बाहर में भी कई लोग हैं जिनको उन्होंने सहारा दिया है, आगे बढ़ने में मदद की है। लेकिन शरद जी से बहुत पुराना परिचय, संबंध, संपर्क आप कह सकते हैं 1970 से, जब वो विद्यार्थी थे जबलपुर में, और वहीं हमारी मुलाकात हुई थी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जबलपुर में। जो जौहर साहब उस समय राष्ट्रीय महासचिव चुने गए थे, कर्पूरी जी अध्यक्ष चुने गए थे। उसी समय हमारी मुलाकात हुई थी। एक लंबा साथ रहा, आप कह सकते हैं। शरद जी उन चंद नेताओं में थे जिन्होंने 40-42 बरस तक पार्लियामेंट में, माने किसी न किसी राज्य से वो रहे, कभी लोकसभा कभी राज्यसभा में। अंतिम समय उनका बहुत अच्छा नहीं गुजरा। जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने में मदद किया, उनकी सदस्यता जो है खत्म करवा दी गई। उसके बाद उनका जो मकान था, बहुत दिनों तक केस मुकदमा के सहारे मकान बचा रहा, लेकिन अंत में मकान उनको छोड़ना पड़ा। जिस इलाके में जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, उनके राजनीतिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है गुजरा, वहां से बेदखल हो गए। वो छतरपुर के आसपास कहीं एक निजी मकान में वो रहते थे। हमसे एक सलाह बातचीत होती रहती थी। अभी 20-25 दिन पहले भी बातचीत हुई है उनसे। वो एकदम छटपटाए हुए थे कि किसी तरह से नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू में उनको गेस्ट एकोमोडेशन में मकान मिल जाए। नहीं मिल पाया। कई लोग हैं जो 2-2 मकान रखे हुए हैं गेस्ट एकोमोडेशन पर, लेकिन शरद जी को नहीं मिल सका। राजनाथ जी अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, शरद जी के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। शरद जी की बेटी की शादी जब हुई थी, उसमें वो मैंने छैंटी टुकड़ी जो है सर पर लेकर शरद जी उनके साथ गए थे लड़के वालों के यहाँ। तो हमने उनसे पूछा भी कि भाई आप राजनाथ जी से क्यों नहीं बात करते। उन्होंने कहा कि 3-4 दफा उनसे भी बातचीत हुई। तो इस तरह से बिल्कुल उनका जो अंतिम समय गुजरा, वो उसको अच्छा नहीं कहा जाएगा। बहुत लोगों को उन्होंने जिंदगी में अपने आगे बढ़ाया है। लालू यादव उसके नमूना है, नीतीश कुमार उसके नमूना है बिहार में। इसके अलावा बाहर में भी कई लोग हैं जिनको उन्होंने सहारा दिया है, आगे बढ़ने में मदद की है। अंतिम समय तक वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता से कभी डिगे वो नहीं। यहाँ हमको याद है कि जिस समय रथ यात्रा हुआ था, बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ लेकर के निकले थे। उस समय उनकी बिहार में गिरफ्तारी हो जाए, उसका सेहरा शरद यादव को मिले, इसके लिए वो बेचैन थे। हमसे उस समय भी बातचीत उनसे होती रहती थी। हमसे कुछ कई मामलों में स्वाभाविक है, इतने लंबे समय तक जिसने राजनीति किया हो, उसके हर निर्णय से, हर फैसले से आप सहमत हों, ये ऐसा होता नहीं है। तो उनके कुछ मामले ऐसे थे जिन पर हमसे उनका मतभेद होता था, और जम करके हम उसके अपना जो हमारा मतभेद था उसको हम उनके सामने जाहिर करते थे। शरद यादव के नहीं रहने से आप कह सकते हैं, मैंने एक समाजवादी आंदोलन का जो एक युग था उसका अंत हो गया। मुलायम सिंह चले गए, शरद जी चले गए। अब उस पीढ़ी में हम ही लोग 2-3-4 लोग बचे हुए हैं। धीरे धीरे वो पीढ़ी खत्म हो रही है। अब नई पीढ़ी जो है, अब उसके ऊपर निर्भर करता है कि जो धारा उन लोगों ने चलाई, जो सपना उन लोगों ने देखा, हम लोगों ने अपने पुराने पीढ़ी के लोगों से सपने को ये किया कि एक ऐसा समाज बनाएंगे, समतामूलक समाज, शोषण मुक्त समाज, वो लगता है कि अभी बहुत दूर है। और चुनौती जो है ज्यादा भले मजबूत होती जा रही है। जो विपरीत धारा है, जो समतामूलक समाज नहीं बनने देना चाहती है, गैर बराबरी में जिसको भरोसा है, जो लोकतंत्र में यकीन नहीं करने वाले ये हैं, वो ताकतवर हो रही हैं। तो जो नई पीढ़ी के लोग हैं जिनके हाथ में मशाल है, अब उन लोगों के सामने एक नई चुनौती है। उस चुनौती का किस तरह से मुकाबला करते हैं, यही शरद जी जैसे या उस पीढ़ी के लोगों के प्रति जो है एक आदर का भाव होगा, श्रद्धांजलि होगी, जो भी आप कह लीजिए।